मैं अनिल निशी बैकुंठपुर कोरिया का निवासी हूँ और मुझे हानिया हो गया था, पता चला। मैं रायपुर में आकर के आपके बालाजी अस्पताल में इलाज के लिए आया और मुझे मेरे को दोनों तरफ हानिया था, मैं चल नहीं पा रहा था। तो यहाँ के जो आपके सम्माननीय श्री पुष्पेंद्र नायक जी और के द्वारा जो मार्गदर्शन हुआ सर्जरी का, बहुत अच्छा रहा। और सर्जरी के बाद मैं तुरंत चलने लगा, मेरे को आभास नहीं हुआ कि मेरे को सर्जरी हुआ है। और यहाँ के जो स्टाफ, यहाँ के जो सिस्टर, यहाँ के इतना सम्माननीय व्यवहार किए मेरे द्वारा, मेरे को आभास नहीं हुआ कि मैं अस्पताल में हूँ, मैं घर समान लग रहा था मेरे को। और जो सर्जरी हुआ वो रोबोटिक द्वारा हुआ है और ये अच्छा है। इस पद्धति से मैं बड़ा खुश हूँ। जी, मेरा नाम अंशुल निशी है और मैं अपने पिताजी श्री अनिल निशी को लेकर बालाजी रायपुर हॉस्पिटल में आया था। तो बेसिकली क्या है कि उनको हर्निया डिटेक्ट हुआ था जब जांच के लिए हम यहाँ पर आए थे। और जो उनका हर्निया था वो दोनों ही साइड में, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों साइड में उनका हर्निया वो डिटेक्ट हुआ था। और स्पेशली जो उनका लेफ्ट जो बायां हिस्सा था वहाँ पर हर्निया ज़्यादा था। तो जब डॉक्टर पुष्पेंद्र नायक से हमारी जब मुलाकात हुई और सर ने हमें इसके बारे में डिटेल वे में बताया, तो फिर उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि सर्जरी एक इसमें करना पड़ेगा। लेकिन जब हम यहाँ पर आए थे तो हमारे पास जो एक इनपुट था पिछला, तो हमारे पास था कि एक दूरबीन पद्धति की जो सर्जरी होती है तो वो एक अच्छा होता है। लेकिन सर ने हमको बताया यहाँ पर कि एक रोबोटिक सर्जरी भी एक पद्धति होती है और जो बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही प्रिसाइज और बहुत इफेक्टिव है, जिसकी जानकारी हमको पहले नहीं थी। तो सर ने हमको बताया कि यदि हम रोबोटिक पद्धति में जाते हैं, क्योंकि पापा जी की जो एज है वो लगभग 70 प्लस है और 70 प्लस एज में सर ने हमको गाइड किया कि यदि हम जाते हैं रोबोटिक पद्धति में तो उसमें जो कट होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं। कट बहुत स्मॉल होते हैं तो उससे फ़ायदा ये है कि रिकवरी बहुत फास्ट होती है। दूसरी बात यह रोबोटिक पद्धति में कि जो रोबोट्स होते हैं उसके थ्रू वहाँ पर उसको सर्जरी किया जाता है, तो बहुत ही डेलिकेट और प्रिसाइज किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट के द्वारा होते हैं, रोबोट के द्वारा वहाँ पर होते हैं, बहुत प्रिसाइज होता है, मतलब बहुत ही आप बोल सकते हैं एक्यूरेट वे पे जाते हैं वहाँ पर। तो जो भी हमारे पार्ट्स होते हैं बॉडी के, जैसे इंटेस्टाइन जो हमारा आंत है वहाँ पर, तो बेसिकली जो पापा जी के केस में ये था कि उनकी जो आंत थी वो बढ़ गई थी, नीचे की तरफ झूल गई थी वहाँ पर। तो सर्जरी के द्वारा सर ने उसको प्रॉपर सेट किया वहाँ पर। तो फिर जब जानकारी हमको मिली तो फिर हमने रोबोटिक पद्धति के उसको अडॉप्ट किया और सर ने उसको ऑपरेट किया। और एक और प्लस पॉइंट जो मेरे एक्सपीरियंस में था ये था कि सर ने मुझे ड्यूरिंग दी सर्जरी, मतलब ओटी में मुझे कॉल किया गया था और मैं ओटी में आया भी था, उस समय ऑपरेशन थिएटर में मैं आया था और मुझे वहाँ पर लाइव पापा जी का जो सर्जरी था मुझे देखने का अवसर वहाँ मिला मुझे। और मैंने देखा कि बहुत ही एक फाइन वे पे, बहुत ही एक शुद्ध रूप में वहाँ पर उनको सर्जरी किया गया था और इंटायर टीम वहाँ पर सर की वहाँ पर थी और बहुत अच्छा मेरे को वहाँ पर एक अनुभव लगा, क्योंकि ऐसा अमूमन होता नहीं है कि हम किसी ओटी में जाएं और वहाँ पर लाइव उसको देखने का हमको मौका मिले। लेकिन ये हमको वहाँ पर अवसर मिला और ये मुझे एक अपने आप में एक संतुष्टि मिली कि भाई हमारे पापा जी का ट्रीटमेंट एक सही तरीके से हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा एक अलग अनुभव हमारे, मतलब स्पेशली मेरे लिए रहा वहाँ पर। और प्लस पॉइंट इसमें एक और ये था कि जस्ट जैसे उनका सर्जरी हुआ तो नेक्स्ट डे ही, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, नेक्स्ट डे ही वो चलना चालू कर दिए थे, वॉक करना स्टार्ट कर दिए थे। तो ये रोबोटिक पद्धति का एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज था जो हमने और हमारी फैमिली मेंबर्स ने इसको देखा और ऑब्जर्व किया, क्योंकि हमारे फैमिली में कभी हमने ऐसा कोई सर्जरी देखा नहीं था जिसमें कुछ ऐसा आउटकम निकल के आए कि नेक्स्ट डे ही वो चलना चालू कर दें। और सर का बहुत अच्छा उसमें यह भी था कि किस समय क्या खाना है, क्या चीज़ केयर करना है, सब कुछ उन्होंने हमको बताया। उनकी पूरी टीम डे टू डे हमें आती थी और वहाँ पर पापा को ऑब्जर्व करती थी। तो ओवरऑल जो यहाँ पर सर का गाइडेंस था, सपोर्ट था, उनकी पूरी टीम का गाइडेंस और सपोर्ट था, वो बहुत बढ़िया था। हम पूर्ण रूप से संतुष्ट इससे हुए हैं। और प्लस ये है कि पापा जी बहुत जल्दी, मतलब ऐसा हमें उम्मीद तो नहीं था, सर ने हमको पहले बताया कि आप 3 to 4 डेज में आप सब ऑल ओके हो जाएगा, आप बिल्कुल वॉक करना स्टार्ट कर देंगे। और वो प्रैक्टिकली हमने देखा
तो ये एक बहुत अच्छा हमारे लिए था। तो मैं और मेरा पूरा परिवार बालाजी हॉस्पिटल से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। डॉक्टर देवेंद्र नायक सर, डॉक्टर पुष्पेंद्र नायक सर से तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमारा इतना सपोर्ट किया और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया। सो थैंक यू फॉर ऑल द बालाजी हॉस्पिटल्स। नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र नायक हूँ, गैस्ट्रो एंड रोबोटिक सर्जन हूँ। मैं श्री बालाजी हॉस्पिटल में हूँ अभी। तो मेरे बाजू में मिस्टर निशी बैठे हैं, उनकी पूरी फैमिली है, उनके सन हैं और माताजी हैं। बेसिकली इनको दोनों साइड का हर्निया था और मेडिकली जो हम बोलते हैं लेफ्ट साइड में इनकार्सरेटेड हर्निया था, जिसमें पेट की आंत और जो ओमेंटम बोलते हैं वो बाहर आ गई थी। और ये कंप्लीट हर्निया था और हालत ऐसी थी कि इतना बड़ा हर्निया था कि इनको चलने में भी दिक्कत होती थी और ये काफ़ी समय से था। तो ये मेरे पास आए तो बेसिकली ये जो इनको दूरबीन जो था हर्निया रिपेयर के सजेशन दिया था, बैकुंठपुर के निवासी हैं ये। तो जब मैंने देखा और जैसे इनकी 74-75 साल की एज थी, थोड़ा सा लंग का इशू था, तो मैंने इनको एडवाइस किया कि आप रोबोटिक सर्जरी के लिए जाएं, बिकॉज जो इनकार्सरेटेड हर्निया है वो रोबोट से करना थोड़ा फ़ायदेमंद होता है, जो लेप्रोस्कोपी से ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो इन्होंने वो बात मानी और हमने इनका रोबोटिक सर्जरी किया। और जो इनकार्सरेटेड हर्निया है उसमें चूंकि रोबोट बहुत फाइन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बहुत प्रिसाइज डिसेक्शन होता है, तो बिना बावल में चोट पहुंचाए हुए इनका हमने सर्जरी किया। और सर्जरी में रोबोटिक में ये फ़ायदा होता है कि इनके परिवार वाले भी वो स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो इनके बेटे भी वो सर्जरी देख रहे थे। अल्टीमेटली हमने हर्निया को रिड्यूस किया, वहाँ पे जाली लगाई और 3 ही कट से इनका दोनों साइड का हर्निया किया। तो रोबोटिक का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है कि रिकवरी फास्ट होती है, ब्लड लॉस कम होता है, डिसेक्शन जो रहता है बहुत प्रिसाइज होता है। तो जो डिसेक्शन से जो टिश्यू इंजरी होती है तो वो कम होती है, तो हीलिंग फास्ट होती है, रिकवरी बहुत तेज होती है। और दूसरे ही दिन ही ये सर्जरी के चलने फिरने और खाने पीने लगे थे। हमने इनको तीसरे और चौथे दिन करीब इनको छुट्टी कर दिया और अभी बहुत बढ़िया हैं। तो रोबोटिक सर्जरी जो है वो ऐसे कॉम्प्लेक्स केसेस में जो लेप्रोस्कोपी पुरानी पद्धति है उससे कई फ़ायदे प्रदान करती है। तो आपके माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ कि अगर रोबोटिक सर्जरी फिजिबल है तो ऐसे जो कॉम्प्लेक्स हर्निया केसेस हैं, जो इनकार्सरेटेड हैं या ऑब्स्ट्रक्टेड हैं, या जो जिनमें एज का इशू है, जिसमें रिकवरी मीनिंगफुल रहती है, तो इनसे रोबोटिक में करने का बहुत फ़ायदा होता है। थैंक यू। Happy birthday, Nishi. Happy birthday.